आई होप कि आप मस्त होंगे। एंड आज के इस वाले वीडियो में हम जानेंगे कि यूपीएससी का एग्जाम क्या गांव में रह करके संभव हो सकता है। यानी कि गांव में पढ़ाई यूपीएससी की जा सकती है। कि आप गांव से पढ़ करके आईएएस बन सकते हैं। तो आप लोग को क्या पढ़ना होगा और कब पढ़ना होगा या और कितना पढ़ना होगा, ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि गाँव में पढ़ाई का माहौल अक्सर नहीं मिल पाता है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि आखिर यूपीएससी में कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं और यूपीएससी जो हमारा कराता है आईएएस का परीक्षा, वह कैसे कैसे अपना एग्जाम कंडक्ट कराता है। सबसे पहले यूपीएससी में आप लोगों को आईएएस का पोस्ट सबसे हाईएस्ट पोस्ट माना जाता है, जो कि यह पूरे भारतवर्ष का कहिए सबसे सर्वोच्च नौकरी है सरकार के द्वारा। यानी कि आईएएस के बाद भारत के पास ऐसी कोई नौकरी नहीं बची है जिससे कि आप लोगों को सबसे बड़ा मतलब कि नौकरी दे सकता है। देश का सबसे सर्वोच्च नौकरी ही आईएएस है। तो आईएएस की सर्वोच्च नौकरी करने के लिए आप लोगों को सर्वोच्च बलिदान भी देने होंगे एंड सर्वोच्च पढ़ाई भी करनी होगी। तो कैसे शुरू करें पढ़ाई हम अपना, आइए देखते हैं। यूपीएससी आईएएस की जो परीक्षा होती है वह 3 भाग में कराता है। सबसे पहले प्रीलिम्स कराएगा और उसके बाद मेंस कराएगा और उसके बाद इंटरव्यू कराएगा। ऐसा नहीं कि सबसे पहले आप इंटरव्यू का एग्जाम दीजिएगा फिर मेंस का एंड फिर प्री का, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले आपको शुरू से शुरू करना होगा, मतलब कि एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से। यानी कि सबसे पहले आप लोगों को प्री का एग्जाम देना है एंड उसके बाद मेंस का और उसके बाद इंटरव्यू देना है। क्या होता है प्री का एग्जाम, आइए देखते हैं। प्री का एग्जाम आप लोगों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, मतलब कि आप लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और प्री का एग्जाम आप लोगों का 2 पेपर होगा, एक ही दिन में दोनों पेपर होने हैं। मतलब कि जैसे मान लीजिए कल आप लोगों का प्री का एग्जाम है यूपीएससी आईएएस का, तो आप लोगों का दोनों पेपर एक ही दिन में होगा। सपोज आप लोगों ने 12 का या फिर मैट्रिक का एग्जाम दिया होगा, इंटर का एग्जाम दिया होगा, तो आप लोगों की एक सीटिंग मतलब कि एक एग्जाम एक दिन में होता था वहां पे। लेकिन यूपीएससी में दोनों एग्जाम एक ही दिन में होंगे। सबसे पहले आप लोगों का जीएस का पेपर होगा। जीएस में आप लोगों को क्या पढ़ना होगा, तो पूरा विषय, यानी कि जीएस में आप लोगों से पूरा विषय का क्वेश्चन पूछा जाएगा और 100 गो क्वेश्चन रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन पे आप लोगों को 2 अंक निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। यानी कि जीएस के पेपर में आप लोग को कोई भी सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है। और आप 6 से लेकर के 12 तक सुनेंगे कि एनसीईआरटी पढ़ना होता है आईएएस के एग्जाम के लिए। तो आप लोग को 6 से लेकर के 12 तक ऐसा नहीं है केवल समाज पढ़ लिए तो हो जाएगा, नहीं। समाज के साथ साथ विज्ञान भी पढ़नी होगी, हिंदी भी पढ़नी होगी, थोड़ा बहुत इंग्लिश भी पढ़ना होगा। एंड आप लोगों को मैथ का भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। एंड उसके बाद रीजनिंग का भी करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, जितना भी आप लोग पढ़ाई है और खास करके सभी को आप लोगों को पढ़ना होगा। और उसको पढ़ने के बाद केवल 100 को क्वेश्चन पूछेगा। प्रत्येक क्वेश्चन पे आप लोगों को 2 नंबर मिलेंगे। एंड इस पेपर का जो टाइमिंग है 2 घंटे का है, 2 घंटे का है। और जीएस के पेपर आप लोगों के 200 नंबर का होगा। एंड यहीं से आप लोगों के बनेंगे रैंक। अगर आप लोग जीएस का पेपर में अच्छा नंबर लाते हैं, यानी कि आप अच्छे से इसको परफॉर्म कर पाते हैं इसमें, तो आप लोग मेंस के एग्जाम में बैठ सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि सी सेट का एग्जाम, दूसरा पेपर आप लोगों का सी सेट का एग्जाम का होता है। यानी कि इस पेपर में आप लोगों के 10 लेवल का और 12 लेवल का लॉजिकल मैथ एंड लॉजिकल रीजनिंग पूछी जाती है। साथ ही आप लोगों को जीएस एंड जी के पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशनशिप। मतलब कि ये एमसीक्यू बेस्ड पेपर होते हैं। इसमें आप लोगों को जीएस भी और सीसेट का एग्जाम भी दोनों ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, यानी कि दोनों में आप लोगों को क्वालिफाई करना है। बशर्ते आप लोगों को सीसेट में केवल पासिंग मार्क्स चाहिए। मतलब कि 80 क्वेश्चन में आप लोग अगर 27 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, 30 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, 35 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, तो आपका इसमें निकल जाएगा। लेकिन आप लोगों का झमेला यहाँ पे है, मतलब कि आप लोग इसमें क्वालिफाई करना होगा। और जितना अच्छा इसमें आप रैंक लेकर के आएंगे, उतना ही आप लोग अच्छे से प्रिपेयर हो पाएंगे मेंस के लिए। क्योंकि मेंस के एग्जाम में वही बैठता है जो कि प्री क्वालिफाई करता है। यानी कि 200 नंबर में कम से कम आप लोगों को 110 120 नंबर लाने होंगे, तब जाकर के आप मेंस में बैठ पाइएगा। अब आइए हम समझते हैं कि मेंस का पेपर कितना होता है और मेंस में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले आप लोगों का प्री का नंबर कभी भी शो ऑफ नहीं किया जाएगा। मतलब कि आप लोगों को प्री का नंबर जितना भी आप लोग लेकर के आए हैं, यानी कि पहले वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वस्तुनिष्ठ जो आप लोग परीक्षा दिए थे, उस पेपर का में आप लोग जितना भी नंबर लेकर के आए हैं, वो नंबर आप लोग इसमें ऐड नहीं होगा।
तो ध्यान रहे आप लोग को केवल ये क्वालिफाई करना होगा, किसके लिए, मेंस के लिए। एंड जितना अच्छा आप मेरिट में लेकर के नंबर आएंगे, यानी कि 110 120 कट हो जाता है इसका, तो उसमें आप लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे तब जा करके आप मेंस में बैठ पाइएगा। और मेंस में होता है 9 गो पेपर। कितना होता है, 9 गो पेपर, यानी कि पूरा यूपीएससी में 11 गो पेपर आप लोगों को देना होगा। हालत पंचर, 11 गो पेपर, मतलब कि एक बोर्ड का एग्जाम भी उतना नहीं कराता होगा ना जितना कि ये कराता है। पूरा यूपीएससी में आप लोगों को 11 गो पेपर देना है, जिसमें से आप लोगों का यहाँ पे 2 पेपर एंड यहाँ पे 2 पेपर का नंबर नहीं जुड़ाएगा, मतलब केवल फालतू देना है आप लोगों को, केवल क्वालिफाई करने के लिए। हाँ, अब देखिए कहाँ से, अगर हम बात करें मेंस एग्जाम की, तो मेंस एग्जाम में कितना पेपर होता है, 9 गो। और ये क्वेश्चन लिखने वाला होगा, मतलब जैसे आप लोग मैट्रिक में लिखते थे और इंटर में लिखते थे कि हाँ राम यानी कि अलाउद्दीन खिलजी कौन था, तो ये फिर फलान ढेकान, यानी कि आप लोग लिखते हैं प्रकाश संश्लेषण, यानी कि जैसे आप लोग परिभाषा लिखते थे इंटर में और मैट्रिक के परीक्षा में, सेम पेस्ट कॉपी करना है कहाँ पे, मेंस के एग्जाम में। यानी कि आप लोगों को परिभाषा ही लिखनी है कहाँ पे, मेंस में। लेकिन परिभाषा लिखने के लिए आप लोगों को वस्तुनिष्ठ से गुजरना होगा, और वहां पे आप लोग जब इसको क्वालिफाई करेंगे तब जा करके आप मेंस में आएंगे। सबसे पहले मेंस के एग्जाम में कितने पेपर होते हैं, 9 गो पेपर। इसका जो पहला पेपर होता है या क्वालिफाई पेपर होता है, कितना होता है, क्वालिफाई पेपर होता है। ध्यान रहे कि प्री का एग्जाम एक ही दिन में होगा और दोनों पेपर एक ही दिन होगा ना। क्वालिफाई पेपर होता है जिसके 2 पेपर होते हैं। क्वालिफाई जो होता है इसके 2 पेपर होते हैं, एक होता है इंग्लिश का और एक होता है इंडियन लैंग्वेज का। हम जानते हैं कि भारत में 22 भाषाएं शामिल हैं, भारत के संविधान में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। लेकिन 22 भाषाओं में आपका जो क्वेश्चन का बेस रहेगा, यानी कि आपकी जो क्वेश्चन की राइटिंग रहेगी, वो या तो इंग्लिश में रहेगी नहीं तो हिंदी में रहेगी। इतना ध्यान दीजिएगा आप लोग, नहीं तो इंग्लिश में नहीं तो हिंदी में। भले आप तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ ना किसी भी भाषा में लिख सकते हैं उसका उत्तर, लेकिन जो क्वेश्चन यूपीएससी देगा आपको क्वेश्चन पेपर, उस क्वेश्चन पेपर में या तो हिंदी में रहेगा आप लोगों का, नहीं तो इंग्लिश में रहेगा। कैसे बोर्ड में होता था कि इंग्लिश फिर हिंदी, इंग्लिश फिर हिंदी, हिंदी फिर इंग्लिश, उसी तरह से फिर यहाँ पे भी रहेगा, हिंदी इंग्लिश में रहेगा और हिंदी में रहेगा। लेकिन आप लोग की जो लिखने की कलाएं हैं, लिखने का जो आपका स्किल है, वो आप लोगों का इन 22 भाषाओं में किसी आप एक भाषा में इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको यूपीएससी मना भी नहीं करने जाएगा। ठीक है, यानी कि अब देखिए इसका जो समय होता है यह 3 घंटे का होता है। पूरे मेंस के जितने भी पेपर हैं आप लोगों के पास, इनका समय 3 घंटे का होता है, 3 घंटे का। और ये पूरे 250 नंबर के होते हैं। कितने कितने नंबर के होते हैं, 250 नंबर के होते हैं, और 3 घंटे पेपर आप लोगों के होंगे ना। अब देखिए इंग्लिश के पेपर में केवल आप लोगों को पास करना है, यानी कि इसमें केवल 30% मार्क्स आप लोगों को स्कोर करना है। और इसके यानी कि हिंदी, यानी कि इंडियन लैंग्वेज जो हिंदी है आपका, तेलुगु है या फिर मलयालम में कुछ भी है, पेपर बी में आप लोगों को इसमें 30% मार्क्स स्कोर करना है। मतलब कि क्वालिफाइंग पेपर में अगर आप लोग 30% मार्क्स भी लेकर के आते हैं, तो वहां पे आप लोग अगले एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो पाएंगे। और आप लोगों का नंबर जुड़ाना शुरू होगा अब कि अब आप लोगों का मेरिट कैसे बनता है, मतलब कि नंबर कहाँ से यूपीएससी जोड़ता है और कहाँ से हम लोग अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने की आवश्यकता है। देखिए आप लोगों का नंबर जुड़ाना शुरू होगा ऐसे से, ऐसे का मतलब निबंध से। कैसे, निबंध से ना। यानी कि अगर आप लोग निबंध लिखने आता है अच्छे तरीके से, किसी भी टॉपिक पर अगर आप लोग निबंध लिख सकते हैं ना, जैसे गाय पर निबंध लिखते थे हम लोग बचपन में, है ना। गाय के आंख होता है, गाय का ये होता है, गाय का मुंह होता है, गाय ये खाती है, गाय इतने रंगों की होती है ना, गाय के 4 पैर होते हैं, एक पेट होता है। तो हम लोग जिस प्रकार से बचपन में लिखते थे, सेम पेस्ट कॉपी यहाँ पे नहीं कर दीजिएगा, बहुत गलती हो जाएगा। क्योंकि हम लोग बचपन में जिस तरीके से लिखते थे, केवल हम लोग सीखने के लिए लिखते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग सीख करके तब एग्जाम दे रहे हैं ना। तो ऐसे का मतलब कि निबंध लिखने की कला आप लोगों को आनी चाहिए अच्छे तरीके से। एंड मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोग 9th में या फिर 10th में हैं एंड अभी से आप लोगों का ड्रीम है कि नहीं हम लोग को यूपीएससी में आईएएस पोस्ट नहीं चाहिए, तो आप लोग अभी से ही इसकी प्रिपरेशन शुरू कर दें। क्योंकि बोर्ड का एग्जाम आपको कहीं नहीं देखा जाएगा ना, जब तक आप लोग जॉब नहीं पालेंगे। ठीक है, एंड यहाँ से आप लोग का नंबर जुड़ाएगा। एंड ऐसे का मतलब निबंध आप लोगों को लिखना होगा, 250 नंबर का रहेगा। ये कितने नंबर का रहेगा, 250 नंबर का रहेगा। एंड इस 250 नंबर में आप लोग ऐसे को इंग्लिश में लिखिए, नहीं तो हिंदी में लिखिए। लेकिन आप लोगों का जो क्वेश्चन रहेगा वो या तो इंग्लिश में रहेगा नहीं तो हिंदी में रहेगा। लिखने का तरीका हम बताएं कि आप लोग 22 भाषाओं में किसी भी भाषा में लिख सकते हैं ना, भोजपुरी छोड़कर, क्योंकि भोजपुरी भाषा नहीं है, भोजपुरी में आप लोगों को नहीं लिखना है।
एंड ऐसे में पत्र लिखने के लिए, सॉरी, निबंध लिखने के लिए आप लोग कहीं से भी टॉपिक दे सकता है, तो आप लोग प्रिपेयर रहिए कि नहीं किस टॉपिक पे निबंध ज़्यादा आता है तो हम कैसे इसको कर सकते हैं। और निबंध आप लोग लिखिएगा थोड़ा सा राइटिंग में लिखिएगा, क्योंकि नंबर जोड़ाना शुरू होगा यहीं से आप लोगों का। और इस एग्जाम का नंबर आप लोगों का जुड़ाएगा ही नहीं। किसी भी पेपर आप लोग दीजिएगा प्री का, नंबर आगे ऐड नहीं होगा। क्वालिफाई पेपर का नंबर आप लोगों का ऐड नहीं होगा। बस ये केवल आप लोगों का उछलना है कि किस तरह से हम बाहर आ जाए, मतलब कि हम इसमें आ जाए। आप लोगों का मेरिट यहीं से बनना शुरू होगा। ये सब मेरिट नहीं, हाँ यहाँ पे मेरिट बनेगा कहाँ से आप लोगों को, जीएस में मेरिट बनेगा किस लिए कि आप लोग मेंस में बैठ सकते हैं कि नहीं। बस अगर आप लोग मेंस में आ गए तो फिर ये आप लोगों को अब लिखने वाला, मतलब कि आप लोग जितना लिख सकते हैं उतना लिखिए, रगड़िए पूरा हाथ को, पूरा हाथ फूल जाता है लिखने के लिए ना। यहाँ पे होता है निबंध आएगा आप लोगों का, और ये 250 नंबर का होगा ना, 3 घंटे के लिए होगा पेपर आप लोगों का। लिखने के लिए आप लोगों की कोई भी भाषा हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन का भाषा हिंदी में नहीं तो इंग्लिश में होगा। एंड अगला बात करते हैं कि हमारा चौथा पेपर होगा वो GS1 का होगा। देखिए यहाँ पे 2 पेपर हो गए, इसमें 9 पेपर का बात किए थे हम लोग, यहाँ पे 2 पेपर हो गए, एंड यहाँ पे 1 पेपर हो गया, 2 और 1 3 हो गया। एंड ये चौथा पेपर है हमारा, ये 5वां पेपर है, ये 6वां है और 7वां है, और ये 2 गो हो गए, तो 9 गो हो गए यहाँ पे हमारे। अब देखिए GS1 का जो पेपर होगा ये भी 250 नंबर का होगा, 3 घंटे के लिए होगा। इसमें आप लोगों को पूरा इतिहास और पूरा भूगोल रट्टा मार करके जाना है। ये कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दे तो फंसे ना, क्योंकि इतिहास भूगोल ही खास करके पूछता है यहाँ पे ना यूपीएससी में। एंड अगर आप लोग 10 में है और 12 में IAS बनना चाहते हैं तो आप आर्ट ही लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग आर्ट लेंगे तो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा यूपीएससी IAS के लिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप साइंस ले लिए तो फिर फंस जाएंगे, आप कॉमर्स लिए तो भी फंस जाएंगे। एंड जीएस के पेपर 1 में हिस्ट्री पूरा और ज्योग्राफी पूरा, इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आ गया ना। एंड आप लोगों के सोसाइटी में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, करेंट अफेयर्स जैसे मान लीजिए आ गया, तो उस सभी क्वेश्चन को एंड उस सभी टॉपिकों को आप लोगों को कवर करना है। एंड उसको प्रिपेयर करने के बाद आप लोगों को कहाँ जाना है, जीएस का पेपर 1 देने के लिए। एंड जीएस के पेपर 2 की बात करें हम लोग, तो इसमें आप लोगों को पूरा पॉलिटिक्स पूछेगा, पूरा पॉलिटिक्स, मतलब कि पूरा राजनीति आप लोगों से GS2 में पूछता है ना। एक न्यायाधीश को कैसे होना चाहिए, वकील को कैसे होना चाहिए ना, अनुच्छेद पूरा, धारा पूरा आप लोगों को रटना पड़ेगा इसमें ना। सभी नहीं, मतलब कि आप लोग इसका अगर प्रिपेयर करेंगे तो आप लोगों को अनुभव होता रहेगा कि हमको कहाँ से कैसे पढ़ना है। तो GS2 के पेपर में पूरा राजनीति आप लोगों को रट के जाना है। एंड कहीं से भी क्वेश्चन आए तो फिर फंसे ना हम लोगों से, ठीक है। और जीएस के तीसरा पेपर में आप लोगों को पूरा इकोनॉमिक्स रटना है, मतलब कि पूरा अर्थशास्त्र पढ़ करके जाना है। पूरा अर्थशास्त्र राष्ट्रीय, यानी कि भारतीय जो हमारे जीडीपी है कैसे ग्रो हुआ, भारत का जो हमारी जीडीपी है वो विश्व का 5वां सबसे बड़ा जीडीपी है, तो कैसे ये सब हो रहा है। और इकोनॉमिक के तौर तक आप लोगों को जाकर के समझना होगा ना। और यहाँ पे ना जीएस के तीसरे पेपर में आप लोगों से साइंस एंड टेक का क्वेश्चन पूछता है, मतलब कि कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछ लेगा आप लोगों से ना, तो और टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछ लेगा, तो ये पूरा आप लोगों को कवर होना चाहिए। जीएस के तीसरे पेपर में पूरा इकोनॉमिक एंड साइंस टेक, जीएस के दूसरे पेपर में पूरा पॉलिटी, जज, वकील ना, न्यायाधीश, ये सभी को आप लोगों को पढ़ना है। एंड जीएस के पहले पेपर में पूरा इतिहास आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। और ऐसे में आप लोगों को निबंध लिखना है। अब बात करते हैं GS4 के पेपर में क्या होता है। GS4 का जो पेपर है हमारा, इसमें आप लोगों से पूछा जाएगा एथिक्स, तुम नाम सुने होंगे इसका, एथिक्स का, नीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र या फिर आचार शास्त्र के नाम से भी इसको जानते हैं, GS4 के पेपर को, जिसको एथिक्स बोला जाता है। एंड इसमें आप लोगों से अच्छा बुरा, भलाई, गुण, दोष ना, किसको क्या फैसला करना चाहिए, किसमें कौन सा दोष है, किसमें गलती है, किस पक्ष में, क्योंकि आप लोग डीएम बन रहे हैं तो आपको सभी के बारे में पता होना चाहिए। किसी भी, अगर आप लोग किसी भी फैसले को सुनना चाहते हैं तो वहां पे आप लोग केवल एक पक्ष की बात लेकर के कोई भी फैसला ना करें, क्योंकि दोनों पक्ष में गलती होती है कुछ ना कुछ, तो दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद ही आप लोग यहाँ पे फैसला कीजिएगा। एंड अगला हमारा, आप लोग की जो ग्रेजुएशन लेवल है, यानी कि आप लोग जिस भी फील्ड से ग्रेजुएशन किए हैं, चाहे आप बीए में ना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स से करें, या फिर आप बीएससी से करें, मैथ, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री से करें, या फिर बीकॉम से करें ना, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इंटरप्रेन्योरशिप, आप कुछ भी, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट से आप लोग किए हैं, कौन चीज बीएससी, यानी कि ग्रेजुएशन आप लोग यहाँ पे किए हुए हैं,
तो ग्रेजुएशन के आप लोगों के ऑप्शनल पेपर से, जो आप लोगों का ऑप्शनल पेपर होगा वहां पे, तो उस पेपर से 2 पेपर यूपीएससी के एग्जाम कराता है, यानी कि उस विषय से 2 पेपर यूपीएससी का एग्जाम कराएगा। तो इसका हम लोग का 2 पेपर हो गया। ध्यान रहे कि मेंस के सभी एग्जाम के लिए नंबर फिक्स है 250 नंबर। तो यहाँ पे आप लोगों को 250 नंबर एक पे मिल रहा है, तो 7 में कितना मिलेगा, 1750 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ से जोड़ना शुरू होता है कि एस ए GS1 GS2 GS3 GS4 एंड आप लोग का ग्रेजुएशन का 2 पेपर का नंबर यहाँ पे ऐड होता है। तो 1750 नंबर यहाँ पे हो गए। इसका नंबर ऐड नहीं होगा, इसका नंबर ऐड नहीं होगा, प्री का पूरा नंबर आप लोगों के एग्जाम में ऐड हो नहीं करता है। तो यहाँ पे आप लोग सवाल कर रहिएगा, ठीक है। एंड हम लोग इसको देने के बाद आपके पास खुद यूपीएससी जो है फोन करेगा कि नहीं, हाँ फलाना कुमार आइए, आपका इंटरव्यू होना है, इंटरव्यू दीजिए, आईएएस का पोस्ट लीजिए और डीएम बनिए, कलेक्टर बनिए, अपने घर जाइए। कब फोन करेगा, जब आप लोग मेंस क्वालिफाई करेंगे तब। मेंस को क्वालिफाई करने के बाद यूपीएससी आपके लिए इंटरव्यू के लिए ना खुद कॉल करेगा। और इंटरव्यू कुछ खास नहीं होता है, लेकिन ये बहुत ही खास है। खास नहीं है लेकिन फिर भी बहुत खास है। क्यों? क्योंकि इसमें आप लोगों का पर्सनल टेस्ट होता है कि नहीं, आपका बिहेवियर कैसा है एंड आपकी मानसिक स्थिति कैसी है, और किसी भी फैसले को आप किस तह तक जा करके सॉल्व करते हैं। तार्किक क्वेश्चन एंड लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पे पूछा जाएगा। प्री का एग्जाम देने के बाद जब मेंस में आप लोगों का आता है ना कि नहीं, आप मेंस के लिए एलिजिबल हो गए हैं, तो आप लोग को के बीच में 3 महीने का टाइम मिलता है। तो आप किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करके मेंस के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। जब आप कोचिंग में जाएंगे तो वहां पे आप लोगों को सिखाया जाएगा कि नहीं, मेंस का एग्जाम अगर आप लोगों का क्लियर हो गया तो आप इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं। तो आप इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपेयर होकर के जाइए एंड मन चाहा पोस्ट आप लोग लीजिए। लेकिन इंटरव्यू का जो नंबर है हमारा 275 नंबर, एंड 275 नंबर बहुत होता है। 275 नंबर में अगर आप लोगों को 100 नंबर भी मिल गया ना, 150 नंबर भी मिल गया, 200 नंबर भी मिल गया, तो बहुत काफी है, बहुत काफी। एंड 1750 में से अगर आप लोग 1000 नंबर भी लेकर के आ गए, बहुत काफी है। आप लोगों का मतलब कि अच्छा खासा रैंक मिल जाएगा, आप टॉप 10 के लिस्ट में आ सकते हैं। 1750 में से आप लोगों को 1000 नंबर लेकर के आना है एंड 275 नंबर में आप लोगों को 150 से 200 के बीच में नंबर लेकर के आना है। अगर हम पूरा जोड़ेंगे इन 7 पेपर का नंबर और इंटरव्यू का नंबर, तो 2025 नंबर यहाँ पे होता है। और 2025 नंबर केवल ये 8 गो पेपर का है, और इसका नंबर भी नहीं ऐड किया गया है, क्योंकि इसका कोई जरूरत नहीं पड़ा है आप लोगों को। इसका भी नंबर ऐड नहीं किया है, इसका भी नंबर ऐड नहीं किया है। तो यहाँ पे क्या होगा कि 2025 नंबर में से आप लोगों को केवल 1100 के आसपास नंबर लेकर के आने होंगे। यहाँ पे ज्यादा हो गया, 1100 के आसपास अगर आप नंबर लेकर के आ गए, 1200 के आसपास, तो आईएएस बनना तय है। तो यहाँ तक रही पूरी। ध्यान रहे कि आप लोग आईएएस के लिए पूरी है ना, यानी कि यूपीएससी के लिए आप लोग एनसीईआरटी बेस्ड किताब को ही सॉल्व करें एंड उसी को आप लोग पढ़िए, ताकि आप लोग की जो नॉलेज है वो माने किसी भी समस्या के तह तक जाएगी नहीं कि ये कैसे होता है, क्यों होता है। क्योंकि एनसीईआरटी ना लगभग 25 से 30 टीचर मिल करके लिखे हुए होते हैं। और यहाँ पे खास बात ध्यान देने वाली है कि पूरे यूपीएससी में माइनस मार्किंग भी होती है। तो आप लोगों को समझना होगा कि हम कितने क्वेश्चन सही करें और कितने क्वेश्चन गलती करें। समझिए ध्यान से। मेंस में माइनस मार्किंग को उतना आप लोग ध्यान नहीं देना है, क्योंकि लिखने वाला यानी कि डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखने पर नंबर मिलेगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव में कितना होता है, अगर आप लोग सही क्वेश्चन कीजिएगा इसमें मेंस में, सॉरी प्रीलिम्स में, अगर आप लोग सही क्वेश्चन कीजिएगा तो आप लोगों को 2 नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन गलती हो गया, यानी कि एक गलती पे आप लोगों को 0.33 पर नंबर कट जाएंगे। यानी कि अगर आप लोग सही क्वेश्चन कीजिएगा तो 2 नंबर मिलेंगे, अगर आप लोग गलती क्वेश्चन कीजिएगा तो आप लोगों को 0.33 नंबर कट जाएगा। एंड आई होप कि आप लोगों को पूरी वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। और मिलते हैं एक अगले वीडियो में बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।